एयर पोल्यूशन, कैसे बचाएं हम अपनी हेल्थ को। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हम बहुत ज़्यादा वनरेबल भी होते हैं टू डेवलप रेस्पिरेटरी इश्यूज, और इस टाइम पे जब जैसे विंटर्स अप्रोच करती है एनी पार्ट ऑफ द कंट्री तो पोल्यूशन बढ़ने लगती है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर अराउंड दिल्ली एनसीआर तो अब तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है दिवाली के आसपास एज विंटर्स आती हैं। कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से जो लोग जलाते हैं अपने खेतों में चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, एंड दैट रियली स्केयर्स अस। सो ऑन वर्च्यू बेबी मैं आपको सब चीज़ों की पूरी नॉलेज देना चाहती हूँ, बिकॉज एज अ प्रेगनेंसी एक्सपर्ट आई जस्ट वॉन्ट कि आप सब डरे नहीं और करें सब कुछ जिससे आप और आपके बेबी की हेल्थ बिल्कुल सेफ हो। कोई भी एडवर्स बर्थ आउटकम्स, लो बर्थ वेट, प्री टर्म बेबी, ऑटिज्म, ये मिस कैरेजेस, ये सब चीजें एयर पोल्यूशन से बढ़ गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू नो WHO जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है जो हमारी हेल्थ और सेफ्टी के लिए बहुत सारी स्टडीज करती है, उसने हमें क्लियरली बताया है कि एयर पोल्यूशन कैन कॉज 7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स एनुअली। तो अब ये कितनी बड़ा अमाउंट है, और अगर हम उस पर प्रेगनेंसी पे जाएं तो डेफिनेटली ये सब चीजें इंक्रीज होती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें तो ये चीज पता लग गई कि ये थोड़ी रिस्की है, तो हमें ध्यान रखना है, कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। कभी कभी हम सोचते हैं हम बाहर ना जाएं, हम अंदर ही बैठे, वही बहुत अच्छा है, बट इंडोर एयर तो 2 to 5 टाइम्स अप टू 7 टाइम्स ज्यादा पोल्यूटेड हो सकती है अगर हमने ध्यान नहीं रखा। स्पेशली दिवाली के आसपास ये सब बढ़ता है, एंड दिवाली के आसपास लोगों का घर आना भी बढ़ता है, कुकिंग की एक्टिविटीज भी बढ़ती है, क्लीनिंग भी बढ़ती है, बहुत सारी मूवमेंट होती है चीजों की, लोगों की हमारे घर के बाहर अंदर। तो इससे हमें और प्रॉब्लम है। तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हम इंडोर एयर को भी अच्छा रखें और बाहर भी लिमिटेड जाएं, जिससे हम अपनी हेल्थ और अपने बेबी की हेल्थ को सेफ रखें। क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड है, प्रेगनेंसी में हमारा लंग स्पेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी इम्यूनिटी ऑन द लोअर साइड है, तो हम बहुत जल्दी लंग इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं, फ्लू को कॉज करते हैं। तभी हम हर प्रेगनेंसी में पहले ही सितंबर के आसपास कोशिश करते हैं कि सबको फ्लू की वैक्सीन लगा दें। और अगर आप में से किसी की नहीं लगी है तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके वो भी उनसे पूछ के उनकी सलाह के बाद लगा दें। बट साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि जो पोल्यूशन लेवल PM 2.5 होता है, जिसको हम एवरेज मानते हैं, उससे 5 to 10 टाइम ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है हमें ध्यान रखना कि हम बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को सेफ रखें। तो हम करें क्या? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं इस टाइम पे जब आपको लगता है कि एक्चुअली हमारा AQI लेवल खराब हो रहा है? बाहर जाएं भी कोशिश करें मास्क पहनने की। एटलीस्ट कोविड ने हम सबको मास्क पहनना तो सिखा दिया है। वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो मेक श्योर कि आप अपनी हाइड्रेशन को बहुत अच्छा रखें, क्योंकि द मोर वाटर यू हैव द मोर क्लेंजिंग विल हैपन। तो ये बहुत छोटे छोटे टिप्स है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंटली फायर क्रैकर्स, ये साउंड पोल्यूशन भी कॉज करेंगे दिवाली के आसपास, तो थोड़ा डिस्टेंट होके आप अपने आप को रखें ताकि उसकी आपको पार्टिकुलेट मैटर भी इनहेल ना हो और आपकी साउंड भी इजी हो, बिकॉज आपके बेबी के लिए 50 to 60 डेसिबल से ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो बेबी कैन एक्चुअली हैव मोर मूवमेंट या वो परेशान हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप साउंड और एयर पोल्यूशन से थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस रखें। और आपकी ब्रीदिंग इश्यूज के लिए एक और चीज करें, इस टाइम पे आप सुबह उठ के थोड़ा प्राणायाम जरूर करें, अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाएं और कोशिश करें वॉक्स पे भी अर्ली मॉर्निंग जाएं, क्योंकि उसमें आपको बेटर रहेगा। शाम तक तो वैसे भी देयर इज सो मच ऑफ ट्रैफिक, देयर इज सो मच हैपनिंग, वो पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाहर की तो ये बात हो गई, क्योंकि बाहर तो हमें जाना ही पड़ेगा इफ यू आर वर्किंग, तो हम उसमें अपनी कुछ कुछ ये छोटी छोटी अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अपनी हाइड्रेशन को अच्छा रख के अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। बट घर के अंदर के इंडोर पोल्यूशन, इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है। तो माय डियर, मेक श्योर कि आपकी रेगुलर मॉपिंग होनी चाहिए विद अ वेट क्लॉथ। ये ध्यान रखिए। बहुत सारी चीजें मत यूज करिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि जो VOCs है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे क्लेंजर्स में है। तो आप नॉर्मल जो हमारे पुराने घरों में होता था, जैसे मदर्स नॉर्मल वाटर से अपने सारे एरिया को क्लीन करती थी, मेक श्योर यू हैव अपॉइंटेड वन पर्सन कि ये क्लीनिंग आपके घर में 2 बार जरूर हो। तो ये फनेटिक नहीं होना है इसमें कि होती रहे, बट हाँ, मेक श्योर इट्स डन।
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपके लाइटेड होना चाहिए घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो भी आप चेंज नहीं कर सकते अगर बहुत विंडोज आपकी नहीं है तो मेक श्योर दैट यू हैव प्लांट्स लाइक एलोवेरा, एरिका पाम, पीस लिली। ये इंडोर प्लांट्स भी हमारे एयर की बहुत नेचुरली प्योरीफाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। तो बहुत सारे टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी निकालने के लिए फाइट कर रही होती है, वो आपके बहुत ज्यादा पानी लेने से और ये प्लांट्स रखने से भी बहुत बेटर हो जाती है। हमारे किचन में भी एग्जॉस्ट की बहुत बहुत वैल्यू है। तो ये छोटी छोटी चीजों से आप अंदर की जो एयर पोल्यूशन जो अबाउट 7 टाइम्स ज्यादा होती है उसको भी टैकल कर सकते हैं। तो ये हम सारे मेजर्स अगर लेंगे तो हम बहुत सेफ रहने की कोशिश करेंगे, अपने बेबी को भी सही रखेंगे, क्योंकि पोल्यूशन से हम फाइट नहीं कर सकते, उसको तो हम एक्सेप्ट करके अपने आप को सेफ रखने के कुछ मेजर्स कर सकते हैं। बहुत सारी बात होती है अबाउट हमें एयर प्योरीफायर्स लेने चाहिए या नहीं, वो राइट है या नहीं। मुझे ये लगता है कि जिस एरा में हम रहते हैं उसके हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। तो एयर प्योरीफायर्स तो हमें ले लेने चाहिए एटलीस्ट जब हम घर आ रहे हैं, हमारे पास अगर वो हो तो हम अपने उसको घर की एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। बट एयर प्योरीफायर्स में भी एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उसमें हेपा फिल्टर होना चाहिए, वो कार्बोनेटेड फिल्टर होने चाहिए। अगर उसमें आ जाए फ्लैश करता हुआ कि इतना आपका AQI है, इतना हमारा पार्टिकुलेट मैटर है, तो वो हमें ज्यादा क्लियर पता चलेगा कि हाँ इट इज वर्किंग फॉर अस एंड इट इज हेल्दी फॉर अस। तो आप अपने अंदर की एयर को हेल्दी रखिए, फ्रेश रखिए, प्योर रखिए। बाहर जब जाएं, use mask off and on whenever you feel it's necessary, and make sure that you are having lot of water, meaning minimum of 12 glasses of water। ज्यादा का तो कुछ रोल ही नहीं है, आप 15-20 पिएंगे तो आपको वैसे ही पोल्यूशन इफेक्ट नहीं करेगी। तो इस टाइम पे जब एयर पोल्यूशन ज्यादा है, ये थोड़ी थोड़ी आप प्रिकॉशंस लीजिए, टिप्स लीजिए और अपने बेबी को सेफ रखिए। दिवाली भी मनाइए और फेस्टिवल्स भी मनाइए, बट हाँ थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान रखिए। एक और चीज, हर्बल टीज का भी बहुत रोल होता है। मैं खुद आप सबको कहती हूँ तुलसी टी, मिंट टी, ये सब भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बार बार कितना पानी पियेंगे। तो ये डिटॉक्सिफाइंग टीज जो हैं, ये भी इसमें कैफीन नहीं होती, तो ये भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये सब चीज करते रहिए और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखिए।